नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का चुनाव हो गया, संपन्न हो गया और सभी पदाधिकारियों के चयन के चुनाव की घोषणा भी हो गई कि किन पोस्ट से कौन विजेता हुए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी यूथ के प्रदेश महासचिव आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हमेशा मदद किया है और लोगों के बीच में हमारे जो भी संदेश है उसको पहुंचाने में आपने हमेशा मदद किया है। धन्यवाद। आशुतोष राय जी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कहा जाता है देश की आज़ादी से लेकर अभी तक देश में जो राजनीति होती है उसमें सबसे पुरानी पार्टी सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन बोकारो जिले की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है आपके नज़र से परे नहीं है? क्या कुछ चल रहा है, कुछ आभास हो रहा है आपको? बोकारो जिला की कांग्रेस की जो है अभी उन्नति की राजनीति चल रही है, क्योंकि साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को आज ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक अच्छे कर्मठ और साधारण कार्यकर्ताओं को जगह दिया जा रहा है। और ऐसे विरोध और ये सब तो शुरू से किसी भी पार्टी में चलता है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। जिनके साथ दो लोग नहीं हैं, हर जगह वैसे लोग आते हैं जो विरोध कहते हैं कि जमीनी काज करता है, जमीन से सींचने का काम किया हमने कांग्रेस को। कई बड़े समुदाय के लोग सामने आ रहे हैं और साफ साफ कर रहे हैं कि जिस तरह की कमेटी बनाई जा रही है इसमें व्यक्ति विशेष को तरजीह दिया जा रहा है, जाति कौम और समुदाय विशेष को नजरअंदाज किया जा रहा है। आशुतोष जी, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। जो लोग जैसा मेहनत किए हैं पिछले 5 वर्षों में, अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस्ड अपने आप को मानते हैं, जिन लोगों ने संगठन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, संगठन के लिए मेहनत किया है, उन सबका आदर है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट ये समझना पड़ेगा, अगर आपने काम किया है तो कांग्रेस ने आपको जिला में सर्वोच्च पद पर रखा है और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जिनके साथ दो लोग नहीं हैं उनके विरोध करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है और ऐसे लोग जिनका विरोध करना ही काम है, जिनकी स्वयं की खुद की अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को विरोध करने से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो कल के अगला दिन जो है माफ़ीनामा भेजे हैं, जिसकी प्रतिलिपि आपके पास भी शायद पहुंच जाएगी आजकल में। तो ऐसे लोगों का विरोध करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस लोग जब कांग्रेस पार्टी का झंडा आगे लेकर सबसे आगे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तब तो कांग्रेस पार्टी बहुत खुश होती है कि हमारे इतने कार्यकर्ता है, इतने कर्मठ लोग हमारे साथ है। लेकिन जब वो विरोध करते हैं तो कहते हैं कि उनके पास जन आधार नहीं है। ये कैसी राजनीति है कांग्रेस? मैं जन आधार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो हमारे 20 सूत्री उपाध्यक्ष आदरणीय देवाशीष मंडल जी बने हैं, वो एक सबसे कर्मठ सिपाही इस पूरे जिले में अगर आप देखेंगे, वो झंडा ढोने से लेकर के, नारा देने से लेकर के, पोस्टर चिपकाने से लेकर के उन्होंने सारे कार्य किए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में उनका एक अहम योगदान रहा है। और लोगों को जो भी आदेश पारित हुआ है उसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी का विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। विरोध उनको करना चाहिए जो इनको तो विरोध करना, जब विरोध करना चाहिए था। जिले में देखिए 4.5 विधानसभा कहा जाता है, हमारे बोकारो जिले में आता है। आप इससे पहले बोकारो जिला में ही थे, अभी भी है, लेकिन अब प्रदेश की बागडोर आपको मिली है। लेकिन क्या सिर्फ कोई कमेटी बना दी गई और उसमें 2 ही प्रखंड को प्राथमिकता दी जाती है? तो आपके हिसाब से क्या ये सही लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, जिले में यूथ की सहभागी सबसे ज्यादा थी। पिछले चुनाव में आप ले लें या इस बात को ले लें, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं संतोष हैं। अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आपको काम करना है और यूथ के लड़के काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम लोगों ने, यूथ के लड़के ने कहीं विरोध नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, जो स्वयं नहीं समझ सकते हैं कि कोई यूनियन चलाने की क्षमता है कि नहीं है, कोई यूनियन चलाता है, कोई कुछ चलाता है, कभी बाबा के पास जाते हैं, कभी जो एक थाली के लोग नहीं है ना, उनकी पूछ कहीं नहीं होती है। ये ऐसे ही लोग डगमगाते रहेंगे। इसी बाबा को तो आप पार्टी में दोबारा ले आते हैं पूरे ताम झाम के साथ और बाबा को कहते हैं कि कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, उनका फिर विरोध क्यों? नहीं, बाबा का कहाँ विरोध है? बाबा हमारे सम्माननीय हैं, आजीवन रहेंगे। बाबा ने जो कांग्रेस को दिया है उसका लोग सम्मान करते हैं
और विचार विमर्श हुई होगी ज़रूर बाबा से। बाबा तो हमारे आदरणीय हैं, इस क्षेत्र के आदरणीय हैं। बाबा ने तो कभी विरोध नहीं किया है, ना ही बाबा करेंगे। बाबा तो कांग्रेस की नीतियों को जानते हैं। बाबा के ही एक समर्थक पर कहा जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव, आपको भी याद होगा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक को काला झंडा दिखाने का काम किया, और अभी जब आप कमेटी बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उसमें पैनी नजर रखे होंगे, जिला अध्यक्ष की तो पैनी नजर होगी ही होगी, बड़े नेताओं की भी पैनी नजर होगी। ऐसे काला झंडा दिखाने वाले युवा सदस्य को उसमें सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है, तो लोग तो नाराज होंगे ना। कि देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, और अगर त्रुटि को अगला समझ लेता है और उसके हिसाब से फिर हो सके, अगर उसने विरोध किया है और बाद में उसने काम किया है वैसा कि वो विरोध जो है, विरोध का स्पर्धा खत्म हो गया, हो सके किसी ने काला झंडा दिखाया हो, हमारे नज़र में ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने दिखाया हो तो हो सके उसने उससे ज़्यादा मेहनत किया होगा पार्टी को। आप उस काला झंडा दिखाने के बाद हम लोग ने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा में कांग्रेस को जो है 97,000 वोट आया, तो ये वो उन मेहनत कार्यकर्ताओं का मेहनत जो है उन लोगों को दिया गया है, और जिनके साथ 5 लोग नहीं हैं उनके विरोध करने से तो कह रहे कि हमने भी उतना ही मेहनत किया, लेकिन जब कमेटी बन जाती है तो हमें दरकिनार कर दिया जाता है, तो हम आखिर पार्टी में विरोध क्यों न जताएं। देखिए, किसी को दरकिनार नहीं किया गया है। दरकिनार किया गया रहता तो वो कोई भी व्यक्ति हो जिले के पद पे नहीं रहता। किसी भी व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा चीज तो उन्हीं लोगों को नहीं दिया जा सकता है। कोई ऑलरेडी जिले में उपाध्यक्ष है, कोई जिले में महासचिव है, कोई कुछ है, तो सिर्फ पद की तो राजनीति होती है नहीं। आप काम करें, काम करके लोगों को दिखाएं। आपने संगठन के लिए काम किया है, संगठन ने आपको जो है एक सही जगह दिया है, आप जिला में उपाध्यक्ष बने हुए हैं, ये कोई साधारण पद तो है नहीं। जब आप संगठन, आप कह रहे हैं कि आपने संगठन मजबूती से चलाया है, तो आप संगठन की बागडोर आपके हाथ में है, आप संगठन के लिए काम करें। ऐसे लोभी लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, और इनके विरोध करने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशुतोष राय की नज़र में ये जो अभी बातें चल रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर, चाहे संगठन को लेकर, कमेटी को लेकर, एक युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता को सचमुच में क्या जो आप बात कर रहे हैं वही सच्चाई कि इसके पीछे कुछ और नजर आता है? जिले में सर्वोच्च उच्च कोटि की टीम दी गई है, इतना बढ़िया टीम दिया गया है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी ने मिल करके जो कमेटी बनाया है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह साहब का भी कुछ सलाह मशवरा जरूर रहा होगा। तो इतने जिले से खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उनसे ज़्यादा कर्मठ कौन रहा है, उनसे ज़्यादा साधारण कार्यकर्ता कौन रहा है? उन्होंने अपने मेहनत पे प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल किया है। तो ऐसे लोग विरोध करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है भैया। ऑल इज वेल पार्टी में, ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज बेस्ट। सब अति सुंदर और अति उत्तम, अति अच्छा, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। पार्टी जो है और मजबूत तौर पे उभरेगी। जिनको विरोध करना, इनकी तो शुरू से नीति है विरोध करना, कभी इनका विरोध करना, कभी उनका विरोध करना। पहले अपना घर संभाल ले, अपना यूनियन संभाल ले लोग, उसके बाद विरोध का जो है बात करें लोग। तो ये है यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशुतोष राय जी, जिनका साफ साफ कहना है कि राजनीति में इस तरह की बातें होती है, लेकिन जमीन में क्या कुछ चल रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे 20 सूत्री की बात करें, चाहे जिला कमेटी की बात करें, सभी स्तर से लोग कांग्रेस पार्टी में नाराजगी जताने का काम कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष राय की नजर में ऑल इज बेस्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। और इस समय जो 20 सूत्री की टीम गठित की गई है वह पूरे जिले में सबसे बेहतर कमेटी गठित की गई है, और आने वाले समय में ये कमेटी रिजल्ट देकर दिखाएगी कि जिस कमेटी को बनाया गया है वह ऑल इज बेस्ट कैसे है। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।